कराची किंग्स, भाई क्या बात है। कराची किंग्स ने जो हल्ला बोला है, जो धावा बोला है मुल्तान सुल्तान्स पे, वो कहते हैं ना कि जैसे शेर के मुंह से पंजे पंजा डाल के उसके मुंह से वो हम कराची ने मैच निकाला है, और किस स्टाइल से निकाला है। इस मैच के अंदर बहुत सा रोमांच है, बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली है, लेकिन वेल एंड ट्रूली पीएसएल का जो एक मज़ा है, जो इस तरह के मैचेस हमें काफ़ी सारे एडिशन में देखने को मिले हैं। क्लोज मैचेस, नेल बाइटिंग मैचेस, जो कि पहला मैच हमने देखा, उसके बाद हम थोड़े से बातें हो रही थी कि ये दोनों टीम अच्छी हैं, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। बट ऐसा जो मैच है, क्योंकि ये एक डिफरेंट कराची नज़र हमें आई है। हमने पिछले एडिशन के अंदर देखा है कि कराची एक दफ़ा अंडर प्रेशर ही आते हैं तो फिर देर इज़ नो गोइंग बैक, वो रिकवर कर ही नहीं पाते। लेकिन इस टीम के अंदर आपके पास अग्रेसिव ओपनर, कैप्टन है, ओपनर भी है डेविड वार्नर, जो कराची की कमान जिन्होंने संभाली है। तो एक कराची ने जिस तरह मुल्तान को पकड़ा है, जकड़ा है, दो कि उनकी सेकंड इनिंग्स जब कराची चेज़ कर रहा था तो उनकी विकेट्स 3 विकेट्स 50 पे गिर गई थी, लेकिन जिस तरह कम बैक किया है, और सबसे अच्छा जो देख के मज़ा आया है, जिस तरह एक हमारे अपने लड़के ने, डोमेस्टिक हमारे खुशदिल शाह ने जिस तरह बैटिंग की है जेम्स विंस के साथ, और एक कंसिस्टेंटली ये हिटिंग की है दोनों प्लेयर्स के अंदर। जेम्स विंस ने अपनी पहली पीएसएल की मिडन सेंचुरी भी की है। तो ओवरऑल हम इस मैच को इस तरह समअप करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स ने, रिजवान ने अपने पहली बैटिंग करते हुए, मुल्तान सुल्तान्स ने जो 234 रन का एक टारगेट बना दिया था, 236 का या 35 का, तो रिजवान की सेंचुरी आई, और कराची के विकेट हमें इस विकेट पे ये कोई मतलब सरप्राइज़ किया थोड़ा सा, क्योंकि कराची में रन्स तो बनते ही हैं, लेकिन पहली दफ़ा देखा गया कि ग्रीन टॉप था, घास था ऊपर, और उस घास से लग रहा था जैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस ये बात पहले कर भी रहे थे कि हमने मतलब ऐसा कराची का विकेट नहीं देखा जिस पे इतना घास हो। तो जिस विकेट पे घास हो, डेफिनेटली वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉल स्विंग भी होगा, बॉल हिलेगा भी, बाउंस भी मिलेगा। लेकिन अगर मतलब आप इसको थोड़ा सा देखें, इस मैच के स्टैट्स को, इतने रन्स बने, तो ये घास ऊपर से तो लग रहा था कि ग्रीन टॉप है, लेकिन नीचे से जो जो उसकी घास की जड़ें हैं वो ब्राउन होती हैं ऐसे घास की। अगर आप कभी भी किसी क्रिकेट फील्ड में गए हैं, या आपने पिचेस को देखा है, या आपने क्रिकेट खेली है, तो आपने डेफिनेटली ये देखा होगा कि जब पिच बन रही होती है, जब पिच क्यूरेटर होते हैं, वो ऐसी पिच स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फ्लैट विकेट्स होते हैं, तो नीचे से जो जड़ों से घास होती है वो ब्राउन होती है। तो दैट मीन्स कि वो जो घास इतना इफेक्टिव नहीं होता। शुरू के ओवर में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, लेकिन बाद में ऐसे विकेट नॉर्मल जैसे फ्लैट विकेट होती है वैसे ही हो जाता है। तो यही रीज़न थी कि 234 जो मुल्तान सुल्तान ने रन्स पहले जो बोर्ड पे लगाए हैं, और कर्टसी मोहम्मद रिजवान ब्रिलियंट सेंचुरी, और लेकिन क्या ज़बरदस्त कराची ने ये एक नेल बाइटिंग इस मैच को बनाया, और दोनों टीम्स ने एक दूसरे को लड़ के, और एंड तक जो मैच का रोमांच बना रहा, और काफ़ी क्लोज एक नेल बाइटिंग की कॉन्टेस्ट आया है। सो ये पीएसएल का अभी तक का, अभी तो दो तीन दिन ही हुए पीएसएल को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक का ये सबसे ज़बरदस्त मैच रहा है। और अगर आगे पूरा एडिशन के बाद भी अगर हम देखेंगे तो ये मैच टॉप पे रहेगा पीएसएल के इस एडिशन का सबसे कांटेदार मुकाबला। और इस सीज़न के अंदर जो पीएसएल में इस एडिशन के अंदर जो कराची किंग्स की जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है वो बहुत पॉजिटिव लग रही है, और एनर्जी उसमें एक दिख रही है। लेकिन कराची को यहाँ पे एक ट्रिक मिस नहीं करना है इस फ्रेंचाइज के बारे में, ये है कि ये पूरा का पूरा इन लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक एज ए यूनिट बन के इनको खेलना पड़ेगा, जो कि कराची किंग्स से इस कैंप के अंदर मिसिंग होती है, क्योंकि इनके प्लेयर्स काफ़ी, इनकी जो पिक्स होती हैं बड़ी प्रडिक्टेबल होती हैं। लेकिन इस एडिशन के अंदर हमें ये देखने को मिला कि पहले ही मैच के अंदर, और लोग जेम्स विंस ने पहले भी कराची की तरफ से, इस फ्रेंचाइज की तरफ से मैचेस खेले हैं, बट इस यूनिट के अंदर जैसे अपने मतलब लड़के ने, खुशदिल शाह ने जैसे परफॉर्म किया है, वो एक अलग स्टोरी है। जैसे खुशदिल को पर्ची पर्ची अभी भी लोग कहते हैं, और अभी न्यूजीलैंड की जो एक सीरीज़ के बाद भी लोग कहते रहे। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस रेगुलर देखी हैं तो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी मैंने ये बात कही थी कि खुशदिल ने कंपैरेटिवली बाकी प्लेयर्स के बनिस्बत अच्छा परफॉर्म किया, और उसने हर मैच के अंदर ऐसे कुछ रन्स किए हैं, दो कि टीम पाकिस्तान की नहीं जीती, लेकिन खुशदिल ने ऐसे रन्स किए हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो खुशदिल
T20 के अंदर और ODI के अंदर बिल्कुल मुझे लगता है कि इसकी जगह बनती है, और खुशदिल ने आज प्रूव भी किया है। जैसे क्रिस जॉर्डन को उन्होंने छक्के लगाए हैं लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे। जेम्स विंस के साथ जिस तरह उन्होंने एक एक दोनों ने एक इनिंग्स बिल्ड की है ना, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ODI और T20 टीम को इस ऐसे इनिंग्स के, कराची किंग्स की ऐसी इस परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए कि अर्ली ऑन उनकी विकेट्स गिरी हैं, फिर उन्होंने किस तरह कमबैक किया है। ना सिर्फ कमबैक किया है, अपने उन्होंने विकेट पे स्टे भी किया है, विकेट्स भी बचाई हैं, और एक एग्रेसिवली उन्होंने ये रन्स अपना ये टारगेट इसको चेज़ किया है। 234 का 36 का रन्स का टारगेट जब आपकी 50 पे 3 आउट हो जाए तो इतना इजी नहीं होता उसको चेज़ करना। और स्पेशली मुल्तान की बॉलिंग के अंदर ब्रेसवेल भी थे, उसामा मीर भी थे, स्पिनर भी थे, और क्रिस जॉर्डन भी थे, आकिफ जावेद, अच्छी बॉलिंग थी मुल्तान सुल्तान्स की। लेकिन ये कराची जो नज़र आई है हमें कल, आई मीन ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमने पहले भी एक मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त रहा, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन ये वाला जो मुकाबला था, सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक कैंपेन चल रही थी। वो जो अली तरी ने जो पहले PSL के बारे में और PSL की मैनेजमेंट के बारे में स्टेटमेंट्स थी, फिर कराची ने जिस तरह पलटवार किया है और मैच पहला ही अपना मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स को, पहले तो उन्होंने इतने रन्स करवा दिए, उसके बाद जो सलमान इकबाल वर्सेस अली तरीन, वो एक अलग से कॉन्टेस्ट बना हुआ है ऑफ द फील्ड। जो फ्रेंचाइज के ओनर हैं, फिर जो आपस का प्लेयर्स के अंदर है, खुशदिल है वर्सेस मोहम्मद रिजवान 11। तो बहुत मज़ा आया ये मैच देख के ऑनेस्टली। ये जो कराची ने जिस तरह जीता है मैच, और प्लेयर ऑफ द मैच भी जेम्स विंस रहे हैं। 43 बॉल पे 101 रन उन्होंने ठोके हैं, तो ये शो करता है कि आप दैट्स हाउ यू चेज बिग टारगेट्स। हमने बड़े टूर्नामेंट्स के भी अंदर देखा है, अभी जो IPL के अंदर भी चल रहा है, तो ऐसी इनिंग्स हमें देखने को मिली हैं। तो PSL का जो मज़ा है ना, वो जो चीज़ PSL के अंदर, वो ये एक मैं कहूँगा कि बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी जो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच हुआ है, कि PSL के अंदर जो क्वालिटी है, जो टीम्स की मतलब बॉलिंग पर्सपेक्टिव से, बैटिंग से, और जो कंडीशन के हिसाब से, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन थी कि विच डिफरेंशिएट PSL फ्रॉम IPL। आई एम नॉट सेइंग कि PSL IPL से आगे है या बहुत बेहतर है, बट कंपेटिटिव है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि PSL के अंदर जो भी आपको मैच देखने को मिला है, IPL के अंदर ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आप ये देखें ना कि वो कितना लंबा टूर्नामेंट है और कितने मैचेस हैं उनके, उसके अंदर टीम्स खेलती हैं। तो लेट्स से कि अगर 10 मैचेस हैं तो 10 में से भाई 2-3 तो मैचेस ऐसे मिल ही जाते हैं आपको। बट ऑन दी अदर हैंड PSL के अंदर उतने ज़्यादा मैचेस नहीं है, लिमिटेड मैचेस होते हैं, और उसके अंदर भी आपको हर एक मैच के बाद ऐसा मैच आपको देखने को मिलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस पर्सपेक्टिव से PSL के अंदर डेफिनेटली ये क्वालिटी है। लेकिन अगेन बहुत मज़ा आया ये मैच देखा। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें, मोहम्मद रिजवान ने 63 बॉल पे 105 रन किए हैं। शे होप 7 बॉल पे 8, उस्मान खान 15 बॉल पे 19, कामरान गुलाम 19 बॉल पे 36, माइकल ब्रेसवेल, ये इनिंग्स जो है ना, ब्रेसवेल ने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अंदर भी बहुत फैंटी लगाई थी, और यहाँ पे PSL में भी उसने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा है। और 17 बॉल पे 44 रन, ये होती है इनिंग्स जैसे हमने IPL के अंदर भी ऐसी इनिंग्स देखते हैं कि जिसे हम कहते हैं इम्पैक्ट वाली इनिंग्स, जिसका इम्पैक्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस था मुल्तान सुल्तान के ऐसे बड़े टारगेट सेट करने में, जो कि उन्होंने अचीव किया 234 रन का। और पूरे 20 ओवर्स के अंदर उन्होंने 234 रन मुल्तान सुल्तान ने जो बोर्ड पे लगाए, और 11 की एवरेज से पर ओवर के हिसाब से। तो एडम मिल बॉलिंग के अंदर कराची किंग्स की तरफ से हसन अली, फवाद अली, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और फातमी नास। तो बॉलिंग कोई इतनी ख़ास नहीं रही कराची किंग्स के, बट बैटिंग में जब चेज़ करने आए तो टीम साइफर्ट 16 बॉल पे 32 रन, डेविड वार्नर 6 बॉल पे 12 रन, जेम्स विंस ऑब्वियसली हीरो ऑफ द मैच, और खुशदिल शाह। जेम्स विंस ने 234 के स्ट्राइक रेट के साथ 43 बॉल पे 101 रन, और खुशदिल शाह 162 के स्ट्राइक रेट्स एंड 37 बॉल पे
60 रन्स किए हैं, जो कि एक मैच विनिंग्स इनिंग थी ऑब्वियसली। और डेफिनेटली जेम्स विंस उनकी, और नीचे से फिर इरफान खान और अब्बास अफरीदी, उन्होंने आके नीचे से मैच फिनिश किया। तो ओवरऑल बहुत मज़ा है ये मैच देख के। लेकिन कराची किंग्स के लिए ये ट्रिक ये है कि वो कि यूनिट बन के आगे चलें, तो वो डेफिनेटली वो ये टूर्नामेंट अपने नाम कर सकते हैं, वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि वो कितने कंसिस्टेंट रहते हैं और एज ए यूनिट बन के वो खेलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच बिटवीन कराची किंग्स और PS लाहौर कलंदर। इट विल बी यू नो इट शुड बी अ थ्रिलर। और लाहौर के अंदर वो मैच जो होगा, और कराची का जो अपने कराची के अंदर मैच है, तो दोनों टीम जो अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगी वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो दो बड़ी टीम्स हैं इस PSL की, वैसे तो सारी टीम्स बड़ी हैं, बट जो दो बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर वर्सेस कराची की, इनकी अपनी राइवलरी रही है। और ये दो मैच बड़ा इनका मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी कि कराची ने तो अपना आगाज़ एक जीत से किया है, बट लाहौर कलंदर ने ऑन दी अदर हैंड मैच वो हारे हैं, और वन साइडेड हारे। एंड आई होप कि वो भी कम बैक करें अपने अगले मैच के अंदर। तो बड़ा ये एक मज़ा आने वाला है ये मैचेस देख के, लाहौर वर्सेस कराची।